बाकू सदारती महल ज़ोअल्बा आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ज़ोअल्बा महल आमद पर आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव ने मरकजी दरवाजे पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने पुरजोश मुसाफिया किया। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान दोनों मुल्कों का कौमी तराना बजाया गया। 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान के दौरान शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे, जिसमें तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस मौका पर दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। शहबाज शरीफ बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। 13 साला बच्चे का ECL में दाम, क्या रियासत ऐसे चलती है? अदालत का सेक्रेटरी दाखिला से सवाल। फैजान उस्मान की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा अदालत में पेश हुए। जस्टिस बाबर सत्तार से इनसे मुकालमा करते हुए कहा कि अदालती हुक्म पर नाम ECL में शामिल करने का कोई वर्किंग पेपर अदालत में पेश नहीं किया गया। सेक्रेटरी दाखिला बयानी हल्फी जमा कराएं और नाम ECL में शामिल करने के हकाइक सामने रखें। सेक्रेटरी दाखिला 1 हफ्ते में काबीना सब कमेटी की रिपोर्ट, वर्किंग पेपर की रिपोर्ट पेश करें। सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि सब कमेटी के चेयरमैन की जानिब से तफसीलात भिजवाई गई थी, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार का कहना था कि हर चीज का कोई न कोई तरीकाकार होता है। आखिर ऐसा क्या था जो नाम फहरिस्त में शामिल किया गया? फैजान 18 साल का बच्चा है, उसने ऐसा क्या किया जो इसके घर रेड किया? बाजियाबी के बाद पता लगा कि कौन मुल्जिमान थे जो इसके अगवा के पीछे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैजान उस्मान की बाजियाबी के बाद इसके अहल खाना का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म मुअत्तल करते हुए फैजान उस्मान की फैमिली को 8 अफराद के नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया और कहा कि सिर्फ फैजान की शादीशुदा बहन सालिया का नाम रहने दें, बाकी निकाल दें। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात, IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल 2025-26 के लिए बजट में कार्बन लीवी आयद करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। वफ्द के साथ आइंदा मुज़ाकरात के दौरान इब्तदाई मुसवदे पर बात होगी। कार्बन लीवी आयद करने के लिए IMF तजावीज़ देगा। ज़राए के मुताबिक आज से 28 फरवरी तक तकनीकी वफ्द विफाक और सूबों के साथ मुज़ाकरात करेगा। कार्बन लीवी आयद करने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सब्सिडी पर भी बातचीत होगी। वफ्द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ भी देगा। ज़राए का कहना है कि आज मुज़ाकरात में सिर्फ क्लाइमेट चेंज के इक़दामात पर ही मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत कारोबार चलाने के हवाले से निजी शोबे को पॉलिसियां दे। पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के तहत पहली पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 जारी है, जिसमें वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब समेत बैंकों के सदूर और गैर मुल्की मंदोबेन शरीक हैं। वजीर खजाना का कहना है कि इमर्जिंग मार्केट ने गुज़िश्ता 25 साल बेहतरीन अंदाज में गुजारे हैं। सबका इत्तेफाक है कि हमारे जो हाथ में है इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि बिश्तर वज़राए खजाना की तवज्जो पैदावारी नमू पर मबनी रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो निजी शोबे को पॉलिसियां दे ताकि निजी शोबे कारोबार चलाए। निजकारी कामल और मालियाती इंतजाम की बेहतरी होना जरूरी है। इनका कहना था कि गवर्नर स्टेट बैंक और मैं सऊदी अरब में आलमी कॉन्फ्रेंस में थे। मैंने सीखा कि उभरती मंडियों ने 2025 में बेहतरी के साथ कदम रखा। उभरती मंडियों के वज़राए खजाना ने डीरेगुलेशन के फ़रोग़ और सुर्ख फीते के खात्मे की बात की। वज़ीर खजाना ने कहा कि मुकामी सरमायाकारी आएगी तो FDI आएगी। आलमी कैपिटल मार्केट्स की अगर बात की जाए तो रेटिंग एजेंसियों से बात हुई। हमें उम्मीद है कि सिंगल D कैटेगरी में आ जाएं।